हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाराज वृद्ध क्षेत्र के एक पुत्र वह सिंधु के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दुशाला था। वह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित उनका विवाह कराने की उनकी प्रबल इच्छा थी, किंतु वह प्रतियोगिता में असफल रहे। तब से वे द्रौपदी से संपर्क करने का अवसर ढूंढते रहे। जब वे शल्य देश में विवाह करने जा रहे थे तो काम्य वन जाते समय रास्ते में उनकी द्रौपदी से पुनः मुलाकात हुई। वे उन पर अत्यधिक मोहित हो गए। उस समय पांडव और द्रौपदी जुए में अपना साम्राज्य हार कर वनवास में थे और जयद्रथ ने अपने एक सहयोगी कौशिक के माध्यम से द्रौपदी तक अवैध रूप से समाचार पहुंचाना उचित समझा। द्रौपदी ने जयद्रथ के प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया, लेकिन द्रौपदी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि जयद्रथ उनसे बार बार प्रयास किया। हर बार द्रौपदी ने उसे मना कर दिया। उसने उसे बलपूर्वक अपने रथ पर ले जाने का प्रयास किया और पहले तो द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह कटे हुए जड़ वाले वृक्ष की गिर पड़ा, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और वह द्रौपदी को रथ पर बिठाने में सफल रहा। यह घटना धौम्य मुनि ने देखी और उन्होंने जयद्रथ कृत्य का कड़ा विरोध किया। वे भी रथ के पीछे पीछे गए और क्षात्रिका के माध्यम से यह बात महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। जब पांडवों ने जयद्रथ के सैनिकों पर आक्रमण कर उन सभी को मार डाला और अंत में भीम ने जयद्रथ को पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा, लगभग मरणासन। फिर उसके सिर के 5 बाल छोड़कर बाकी सब बाल काट दिए गए और उसे सभी राजाओं के पास ले जाकर महाराज युधिष्ठिर का दास बनाया गया, क्योंकि द्रौपदी नहीं चाहती थी कि दुशाला को भी इसकी सजा मिले। इसलिए उसने ऐसी सजा का लिए महाराज से कहा। उसे परास्त राज परिवार के सामने महाराज युधिष्ठिर का दास होने के लिए बाध्य किया गया और उसी अवस्था में उसे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दया करके उसे रिहा करने का आदेश दिया और जब उसने महाराज युधिष्ठिर के अधीन एक सहायक राजकुमार होने की बात स्वीकार की तो रानी द्रौपदी ने भी उसकी रिहाई की इच्छा व्यक्त की। इस घटना के बाद उसे अपने देश लौटने की अनुमति दी गई। इतना अपमानित होकर वह हिमालय में गंगोत्री गया और भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने सब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे सभी पांडवों को कम से कम एक एक करके पराजित करने का वरदान। फिर कुरुक्षेत्र, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि तुम सभी पराजित कर सकते, लेकिन तुम अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन के युद्ध में उसका मुकाबला महाराज द्रुपद से हुआ, फिर विराट से और फिर अभिमन्यु से हुआ। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था तो उस दिन जयद्रथ ने ही अब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निर्दयपूर्वक घोर कर मारा गया। तब पांडव उसकी सहायता के लिए आए, किंतु भगवान शिव की कृपा से जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से उन्हें पीछे ढकेल दिया। यह सुनकर उसके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पास किसी की भी सहायता ना पहुंच पाई और उसने अभिमन्यु के शव को पैरों से मारा था। तब पांडव उसकी सहायता के लिए, किंतु भगवान शिव की कृपा से जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से उन्हें पीछे धकेल दिया। यह सुनकर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की और यह सुनकर युद्ध भूमि छोड़कर जयद्रथ जाना चाहता था और दुर्योधन चाहता था कि अगर कल हम जयद्रथ को बचा लेते हैं तो अपने आप ही अर्जुन अग्नि प्रवेश कर लेगा, जो कि उसने प्रतिज्ञा कर रखी और उसने कौरवों से इस कार्यतापूर्ण कार्य के लिए अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली। इसके विपरीत उसे अर्जुन से युद्ध करना पड़ा और युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जयद्रथ को शिव का वरदान है कि जो कोई उसका सिर भूमि पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह जयद्रथ का सिर सीधे उसके पिता की गोद में, जो संपन्न पंचक तीर्थ में तपस्या में लीन थे। वास्तव में अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता को उसकी गोद में कटा हुआ सिर देखकर आश्चर्य और उन्होंने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। पिता की तुरंत मृत्यु हो गई। उनका माथा 7 टुकड़ों में फट गया। इस तरह जयद्रथ का अंत हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।